और सेवा इतनी करती थी अपनी बेटी की भी शायद ना करे वह, क्योंकि वो मालिक की बेटी दिखाई दी थी। तो पुण्यात्मा में जो भी संस्कार आपके साथ हैं, जिसका जैसा रोल मालिक ने दे रखा है, पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, बहन भाई का, उसको ठीक ढंग से निभाते हुए और सबको उस परमात्मा के बच्चे बहन भाई सब उसके जानते हुए, तो आप जी ने ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और ये सत्य है, आपका कद समझ में आएगी, वो आपका फिर इस ज्ञान का आधार पता होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो, यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थायी है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए, और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की, अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा, तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आके बताया, और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है, यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। अब पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है, ये हमारे तक कभी पहुंचा ही नहीं था। हमने तो कथा सुनी थी श्री राम और रावण की, कंस और कृष्ण की। असली कथा ये थी जो हमें सबसे पहले सुनने को मिलनी चाहिए थी। अब दया करी दाता ने 600 वर्ष पहले आकर यो ज्ञान बताया। इन हमारे नकली धर्मगुरुओं ने इस अनमोल खजाने को ना पहचान कर इसको कूड़े के टोकरे में डाल रखा था। कबीर परमात्मा को एक कवि और एक जुल्हा कह के इनकी फाइल बंद कर रखी थी। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने दास को ये जौहरी बनाया, और दास ने इस लाल को परखा। इस लाल को परख के फिर जनता को, जन जन को बताया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व सुखदायी भगवान है। ये आपके सब दुखों को दूर करेंगे, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। सब वेदों से प्रमाणित किया, सब महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनके अमृतवाणी के अंदर यह प्रमाणित किया कि वो कबीर भगवान है जो इनको आकर मिले थे, और यही काशी में, बनारस में रहे 120 वर्ष तक। अब जैसे प्रसंग चला कि आप जी यहां पर ऐसे रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें ज्ञान दिया। क्या बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का विवरण है। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं,
ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, नील पद्म शंख। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी स्थूल शरीर इनका नाशवान है। जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं, ये तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोकचर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब क्या बताया है कि उत्तम पुरुष, जो पहले 2 पुरुष बताए हैं 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उनसे कोई अन्य है उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ मालिक। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए होए। और ये लोकचर्यम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब इसमें परमात्मा शब्द बोला है, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी का स्वामी। ईश माने स्वामी, और उससे भी श्रेष्ठ, जैसे वर वधु और जैसे मुनिवर, यानी मुनि तो और भी हैं